दोस्तों, अक्सर माना जाता है एक बेटी अपने ससुराल जाती है तो पिता के रूप में अपने ससुर को अपनाती है। पर क्या होगा जब ससुर और बहू दोनों आपस में संबंध बनाने लग जाए, शारीरिक संबंध आपस में बनाने लग जाए और सारी मान मर्यादाओं को लांग कर ये संबंध बनाने लगे, अपने पति को धोखा देके जो उसकी पत्नी है अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और ससुर भी यह नहीं सोचता कि ये मेरे बेटी के जैसी है, वो भी सारी मान मर्यादा लांघ के अपनी बहू के साथ संबंध बनाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ विकास और द लास्ट स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बदौली गाँव है, तो वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें 4 व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, एकल परिवार है, एकल परिवार में 4 ही सदस्य होते हैं। एक तो व्यक्ति जिसका नाम है सुरेश और उसकी पत्नी है सविता। दोस्तों, सुरेश मज़दूरी का कार्य करता है और सविता घर के कामकाज सँभालती है। उनके 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है राकेश, छोटे बेटे का नाम है विनोद। दोस्तों, दोनों बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद शादी करना आम बात होती है। दोस्तों, उसके पिता सुरेश ने उनकी शादी फ़िक्स कर दी है, बड़े बेटे राकेश की विनीता नाम की लड़की से, पास ही के गाँव के लड़के से उसकी शादी करवाता है। कुछ दिन बीतते हैं, परिवार में खुशियाँ छाई रहती है, एक नया मेंबर आ चुका था, उनको बेटी के रूप में बहू मिल चुकी थी। अब दोस्तों, सारी परिवार में खुशियाँ थी और इसी बीच कुछ साल और बाद उसके छोटे बेटे विनोद की भी शादी विशाखा नाम की एक लड़की से की जाती है, जिसकी उम्र 23 साल। दोस्तों, लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और बोलने में भी उनकी मीठी आवाज़ थी, मधुर आवाज़ थी और एक गरीब परिवार से थी और सारे संस्कार वो जानती थी। दोस्तों, परिवार में खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई उसके आने के बाद। परिवार अच्छे से चलने लगा, परिवार का गुज़ार-बसार भी अच्छे से होता और जो सुरेश है उसने मज़दूरी का काम भी छोड़ दिया था और उसके बेटों को सारी ज़िम्मेदारियाँ दे दी थी। दोस्तों, जो राकेश और विनोद हैं, वो शहर में काम करते थे। 15 दिन बाद वो घर पे आते हैं, 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं और अवसर के समय, शुभ अवसर के समय वो 2-4 दिन रहते हैं और वैसे काम पे ही चले जाते हैं। दोस्तों, घर में फिर से 4 व्यक्ति रहने लगे, 2 बहू और जो उस उनके ससुर और सास अर्थात सुरेश, सविता जो दोनों पत्नी-पत्नी हैं वो रहते थे और राकेश और विनोद की पत्नियाँ हैं वो रहती थीं। अब दोस्तों, जो 2 बहुएँ थीं वो तो अपने-अपने कमरे में सोती थीं और जो उसका ससुर सुरेश है वो अपने कमरे में सोता और उसकी पत्नी है सविता, वो दोस्तों बाहर सोती थी। जो आप उसे हॉल बोल सकते हो उसके अंदर वो सोती थी। अपने बेडरूम में वो नहीं सोती थी। क्योंकि दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ-साथ ये सिलसिला बहुत आम बात है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप सोचोगे कि साथ क्यों नहीं सोते? बुढ़ापे का असर आ गया था, तो सविता बाहर सोती थी और दोनों अब एक दिन सुरेश को सर दर्द होता है और शरीर में थोड़ी तकलीफ रहने लगती है। तो फिर क्या है, उसकी बड़ी बेटी बेटे की तो वो ज बहू है, वो तो नहीं, जो छोटा बेटा विनोद है, उसकी पत्नी विशाखा, जो पास ही के गाँव की थी, वो आती है अपने ससुर के सर पे तेल मालिश करती है और थोड़ा उसे आराम आता है, तो फिर वो है सो जाता है। फिर उठ विशाखा है उठ के आती है, वो भी सो जाती है। दोस्तों, ऐसा हल्का-हल्का दर्द उसे रोज़ ही रहता है, तो रोज़ ही विशाखा है जो उसको तेल मालिश करती और फिर वो भी सो जाती। तो ये सिलसिला रोज़ ही चलने लगा, दैनिक क्रियाकलाप आप कह सकते हो ये दैनिक हो गया। तो आम बात है दोस्तों, सास और ससुर की सेवा करती थी। फिर कुछ दिन हुए, तो उसके ससुर की थोड़ी नज़र है, वो गलत दिशा में जाने लगी। वो उसे घूरने लगा, गलत इरादों से उसे देखने लगा, उसके तन को मोहने लगा और कहीं न कहीं उसके मन में ये इच्छा पैदा होने लगी कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ। ये बात जो विशाखा थी, वो भी नोटिस कर रही थी ये बात कि मेरा ससुर है, मेरे तन को, मेरे मन को मोहने लगा है और कहीं न कहीं मैं इनके मन में जगह बसाने लगी हूँ और ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला रहा। अब उसकी जो राकेश की बहू है विनीता, विनीता अपने इहर गाँव चली जाती है, तो उसके बाद वो 10 से 15 दिन वहीं रहने वाली थी।
तो बीच में एक दिन जो सुरेश की पत्नी है सविता, वो भी गाँव चली जाती है एक दिन। घर के अंदर सिर्फ़ 2 ही व्यक्ति रहते हैं, एक तो उसका ससुर और बहू विशाखा, अर्थात सुरेश और विशाखा दोनों घर पे ही रहते हैं। अब रोज़ की तरह शाम होती है, खाना-पानी खाते हैं, सुरेश सोने के लिए जाता है और विशाखा उसको तेल मालिश करने के लिए जाती है। तो घर पे कोई नहीं था, इसका फ़ायदा वो उठाते हैं और उसका ससुर बोलता है, "बहू पैरों को भी मालिश करो, पैरों में भी तेल की मालिश करो।" तो पैरों में भी बहू तेल की मालिश करने लगती है। फिर धीरे-धीरे घुटनों पे करवाता है और फिर अपने प्राइवेट पार्ट तक उसे पहुँचता है कि ऊपर करो और कहीं न कहीं उसके मन में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा पैदा होती है, हवस की प्यास उठती है। और ये बात नोटिस कर रही थी उसकी बहू विशाखा, तो उसके मन में भी आग लगती है, तन में भी आग लगती है और वो ये मान-मर्यादा भूल जाती है कि ये मेरा ससुर है। तो उसकी प्यास भी बुझाने के लिए वो ससुर से बोलती है कि अब इतनी ही मालिश करो, खुद का थोड़ा कंट्रोल करती है, मैं इतनी ही मालिश करूँगा। फिर उसका ससुर बोलता है, "तुम काफ़ी खूबसूरत हो, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो।" इस प्रकार उसकी मतलब तारीफ़ की जाती है। तो विशाखा है जो थोड़ा हँसती है और कुछ नहीं बोलती है और फिर उसके प्राइवेट पार्ट तक मालिश करती है, थोड़ा प्राइवेट पार्ट से नीचे तक मालिश करती है। तो फिर और इच्छा जागृत होती है उसके ससुर सुरेश के मन में। फिर वह उसकी बहू के गालों को हाथ लगाता है और बोलता है तुम्हारे गाल भी काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। इसी प्रकार तुम्हारा पूरा शरीर ही मुलायम होगा और फिर कमर तक हाथ पहुँचता है और दोनों एक-दूसरे से लिपट जाते हैं। फिर सारी मान-मर्यादाओं को उल्लांघ कर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और भूल जाते हैं कि ससुर और बहू हैं। ये सारी चीज़ें भूलकर दोनों एक-दूसरे से पूरी रात संबंध बनाते हैं क्योंकि घर पे कोई नहीं था। तो बिना किसी झिझक के पूरी रात एक-दूसरे के साथ ही सोते हैं। फिर अगले दिन उसकी सुरेश की बहू सविता है, वो घर आ जाती है और सिलसिला रोज़ ऐसा ही चलता है। पहले क्या है, जो विशाखा तेल मालिश करती थी तो रूम खुला ही रहता था अक्सर और इसे कोई आम बात समझता, कोई भी थोड़ा बहुत भी शक नहीं कर रहा था। पर जो शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से हुआ यूँ कि कमरा अंदर से लॉक होने लगा। तो किसी को पहले तो कुछ दिन तो पता नहीं चला कि कमरा लॉक होता है या नहीं होता है। फिर एक दिन उसकी जो सुरेश की पत्नी है, सविता, उसे कुछ काम आता है और वो रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है। तो देखती है कि रूम अंदर से लॉक है, तो वह सुरेश से बोलती है, आवाज़ लगाती है और रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तो उसकी बहू और जो सुरेश है दोनों नग्न अवस्था में थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे तो जल्दी-जल्दी में उठते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और जो ससुर है वो तो सोने का नाटक करता है और उसकी बहू विशाखा आती है गेट पर। तो विशाखा बोलती है, "क्या हुआ सासू माँ?" तो सासू माँ बोलती है कि गेट अंदर से लॉक क्यों है? उसे थोड़ा डाउट होता है, शक होता है और उसके मन में भी कुछ गलत पैदा होता है इरादा कि इनका इरादा सही नहीं लग रहा मेरे को, कुछ गलत लग रहा है। तो वो उन्हें बोलती है। तो वो बोलती हैं, "नहीं सासू माँ जी, गेट अंदर से लॉक नहीं था, हो सकता है कहीं अटक गया था, तो आपने थोड़ा ज़ोर नहीं लगाया इसलिए नहीं खुला होगा, गेट अंदर से ओपन ही था।" फिर वो तो उसे बोलती है कि तुम जाओ सो जाओ। फिर अपने पति से पूछती है कि गेट अंदर से लॉक कहाँ था? तो पति सोने का नाटक करता है। वो बोलता है मुझे तो नहीं पता कि गेट अंदर से लॉक था। तो वो बात तो वहीं खत्म हो जाती है और फिर रोज़ की तरह शाम को विशाखा अपने ससुर के साथ सोती, संबंध बनाती, शारीरिक, अंदर से गेट लॉक कर लेती। फिर 5 से 7 दिनों बाद एक बार फिर उठता है। बात आती है 23 जुलाई 2023 की। उस दिन उठ के जाती है और देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। तो वो दरवाजे को खटखटाती नहीं है और खिड़की की सहायता से रूम के अंदर झाँक कर देखने की कोशिश करती है। तो उसकी बहू एकदम नग्न अवस्था में थी, उसका पति भी नग्न अवस्था में थे, दोनों एक-दूसरे से लिपटे हुए थे और शारीरिक संबंध बनाने का कार्य सिलसिला शुरू था। तो जो उसकी पत्नी सविता है वो बोलती है अपनी बड़े बेटे की बहू अर्थात विनीता को, वो दोनों आपस में देखती है पहले तो और फिर दरवाजे को खटखटाकर उनको ताने पे ताना मारने लगती है और गालियाँ देना शुरू करती है और उनके बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। अगले दिन सुबह हम विशाखा को अपने गाँव भेज दिया जाता है और उसके पति को अकेला छोड़ के उसकी सास अर्थात सास और जो जेठानी थी विनीता और सविता दोनों पड़ोस के घर में रहने लगती है। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा हद तक चली गई थी इसलिए। फिर उसके ससुर को तो रोज़ की आदत थी, तो शाम तक ही वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और शाम को जाता है, छोटे बेटे की बहू है विशाखा, उसके गाँव। तो विशाखा के गाँव जाता है
और अपनी बहू को वापस लेके आ जाता है कि तुम वापस चलो, कोई अर्जेंट काम आ गया। इसी बहाने से उसके पिता थे उनसे ये बात कह के उसको घर ले आता है। उनको अभी तक ये सिलसिला पता नहीं था। तो ये बात उसकी माँ को पता चलती है, तो अगले दिन वह सुबह फिर आती है और देखती है, तो वही सिलसिला शुरू था, खिड़की के बहाने से देखती है, तो दोनों आपस में सोए लिपट कर सोए हुए थे। तो फिर सुबह-सुबह आती है, गेट को खोल के घर के अंदर प्रवेश करती है और गुस्से के अंदर उस सुरेश के कमरे में जाती है और पास ही में एक चाकू था, उसे उठा के सुरेश के पास जाती है। चाकू आम तौर पे घर पे रहता है, उसे लेके वो जाती है और आपको पता है क्रोध आने के बाद मनुष्य कुछ भी कर सकता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। तो उसकी सास है जो अर्थात विशाखा की सास है, विशाखा को तो डाँट के पिला के बाहर करती है और अपने पति सुरेश है, उसको गुस्से से देखती है, तो सुरेश बोलता है, "ये मेरी रखेल है और मैं इसके साथ यही करूँगा।" अर्थात जो उसकी बेटे की बहू है, उसके लिए ये बोलता है, कि "ये तो मेरी रखेल है, मैं तो ऐसा ही करूँगा, तुम कौन होती है मुझे रोकने वाली?" तो सुरेश की ये बात जो सविता है, वो सहन नहीं कर पाती है, उसे गुस्सा और भी ज़्यादा आता है, तो उसने अपने पति को थोड़ा मार के तो मारने से पति लेट जाता है, गिर जाता है और फिर उसके छाती पे बैठ के कंठ पे वार किए जाते हैं चाकू से। तो उसकी तुरंत वहीं पे मौत हो जाती है और उसकी जो बड़े बेटे की बहू है, विनीता, तो वो भी उसकी यह मदद कर रही थी। अब जो उसकी छोटी बहू है, विशाखा, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, आस-पास के लोगों को इकट्ठा करती है और ये सिलसिला पुलिस थाने तक पहुँचता है कि इस प्रकार एक मर्डर हुआ है। और सारी जानकारी, घटना की जानकारी उनको देती है। तो उसके बड़े बेटे भी तब तक वहाँ आ जाते हैं, छोटा बेटा भी आ जाता है और केस का सिलसिला बना रहता है। अब दोस्तों, छोटे बेटे को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर ऐसी बात थी, तो तुम हमें पहले क्यों नहीं बताई? जब इतनी बड़ी घटना हो चुकी है आपके बीच, इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी और ऐसा काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया हमें? ये बताना उचित क्यों नहीं समझा? तो इस बात की गलती को लेकर कहीं न कहीं उन्होंने भी अपनी जो छोटे बेटे ने अपनी भाभी की गलती ठहरी और अपनी माँ की गलतियाँ ही ठहराई। तो बड़े बेटे ने भी यही माना। अब दोस्तों पुलिस ले जाती है, उसकी माँ को ले जाती है और जो मतलब जो घर में तीनों लेडीज़ हैं, उनको ले जा दिया जाता है थाने के अंदर। तो उनसे पूछताछ की जाती है, तो जो उसकी बहू सुरेश की पत्नी है, सुरेश की पत्नी सविता है, उसकी तो 100% गलती आ ही गई कि उसने तो चाकू से वार कर के अपने पति को मार डाला, तो उसको तो मर्डर चार्ज में ले गया और साथ ही उसकी राकेश की बहू है अर्थात बड़े बेटे की बहू है, विनीता, उसे भी जेल के अंदर ले जाया जाता है क्योंकि मारने के अंदर वो है, उसने भी सपोर्ट किया था, मर्डर में शामिल थी वो। और जो उसकी छोटी बहू है, विशाखा, उसे भी जेल ले जाया गया, पर उसको तो छोड़ दिया गया क्योंकि वो तो संबंध बनाने के सिलसिले में, रेप के सिलसिले में ले जाया गया था, पर दोनों के आपस में वार्ता होकर, पूरी हाँ होकर दोनों आपस में मंज़ूर थे, तैयार थे, इसलिए वह शारीरिक संबंध बनाते थे। तो इसमें उनको कोई भी अपराध में नहीं पाया गया, तो अभी तो फिलहाल तीनों ही जेल में हैं और उन्हें कठिन धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जेल के अंदर भेज दिया गया। अब दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है और ना ही किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आपको कहानी सुनाना है, जागरूक करना है, प्रेरित करना है। और दोस्तों, अगर कहानी में कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये दो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथ ही आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप म मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? क्या जो सुरेश है और उसकी बहू बेटे की बहू है, विशाखा पत्नी है, विशाखा, उन दोनों के शारीरिक संबंध बनाना सही था? विशाखा अपने पति को धोखा देकर अपने ससुर के साथ संबंध बनाती है, तो ये सही था, या फिर सुरेश सही था अपनी बहू को अर्थात अपनी पत्नी को धोखा देकर अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाना? तो इन दोनों में से गलती किसकी है? और साथ ही उसकी जो पत्नी सविता है, उसने अपने ही पति को मारकर सही किया, ये सही था? तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।